हेलो व्यूअर्स। तो हम पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो चुका है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है पहली क्लास है। ठीक है, क्लास 2.1। 2.1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसकी है पहली क्लास है, यानी इट मींस 2.1। चलिए, तो देखिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, उसमें आपको ब्लैंक स्पेस को फिल करना होता है। ठीक है, और ब्लैंक स्पेस होता है उसमें क्या फिल करना होता है? इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इट मींस या तो आपको इज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिल करना होता है, या फिर एम प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर या फिर आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इनको फिल कैसे करना है? अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो आप क्या फिल करोगे? इज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या भरोगे? आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए, अगर इसमें क्या है? एस है, इसमें क्या आता है? एस, और सिंगुलर में भी क्या आता है? एस आता है। इट मींस आपको याद हो जाएगा कि इसका यूज करना है जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, क्योंकि उसमें भी एस आता है और उसमें भी एस आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ट्रिक है याद करने की। और आई के साथ एम, ये तो सभी को याद रहता है। और बचा क्या? आर, तो आर किसके साथ? प्लूरल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। यूजेस देखते हैं। यूजेस में फर्स्ट यूज क्या है? जब काम चलता रहता है, इट मींस काम कंटिन्यू है, चल रहा है, ना तो खत्म हुआ है ना स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है अभी। ठीक है, जैसे कि आई एम राइटिंग लेटर्स। आई एम राइटिंग लेटर्स, इट मींस क्या है? मैं लेटर्स लिख रहा हूं, मैं लेटर्स लिख रहा हूं, यानी कि लेटर लिखने का काम जो है वो जारी है, चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपका काम चल रहा है तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे। चलिए सेकंड देखिए, यह टेंस निकट भविष्य में किए जाने वाले कामों के लिए जो पहले से ही क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, उनके लिए क्या होता है? यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जो काम पहले से फिक्स होते हैं और जो काम क्या है? भविष्य में होने वाले, फ्यूचर में होने वाले हैं, तो उनके लिए भी क्या यूज किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। जैसे कि हरी इज कमिंग हाउस नेक्स्ट वीक। हरी जो है वो आ रहा है, कब आ रहा है? नेक्स्ट वीक आ रहा है, और कहा? यहाँ, यानी कि हरी जो है यहाँ पर नेक्स्ट वीक आ रहा है, अभी आया नहीं है, वो आने वाला है। यानी कि अगर आने वाला है, काम होने वाला है, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। और अगर काम फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से होता है तो भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। बिल्कुल सेम यही है, जो सेकंड पॉइंट है वो भी थर्ड पॉइंट है। बस इसमें क्या है? इसमें यह है कि आपको गोइंग टू यूज किया जाता है। इसमें क्या यूज किया जाता है? गोइंग टू यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, देख लेते एक बार। मतलब निकट भविष्य के कामों को बताने के लिए गोइंग टू का भी यूज करते हैं। इसमें काम करने का इरादा या संभावना का पता चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। इट मीन्स वह क्या करने जा रहा है? इसका मतलब देखिए, वह जा रहा है स्टार्ट करने एक बिजनेस, वह एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। तो यहां पर क्या है? उसका इरादा है। क्या है? इरादा है। वो क्या करना चाहता है? वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। ठीक है ना, और पॉसिबिलिटी भी है, यानी कि संभावना है कि वो क्या करेगा? बिजनेस स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, तो अगर इरादा है या संभावना है तो क्या यूज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें क्या यूज करते हैं? गोइंग टू। ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, हालांकि ये हमें सिर्फ याद रहना चाहिए कि हाँ, कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कहां कहां यूज होता है, लेकिन जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करेंगे, ठीक है, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की हेल्प से हम सही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आइडेंटिटी, इट मींस ये जितने भी वर्ड्स हैं ये किसकी आइडेंटिटी है?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी है। इनसे हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड आपको मिल जाए, सेंटेंस में मिल जाए, तो आप क्या फिल करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिल करोगे। इट मींस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिल करोगे। तो देख लीजिए कौन कौन से है, नाउ है, टुडे है, टुनाइट है, दीज डेज, nowadays, at this time, at this moment, at present and etc। ठीक है, तो यही है मैक्सिमम टाइम यही आते हैं। और इनमें से अगर कोई वर्ड आपको सेंटेंस में दिख जाता है तो क्या फिल करोगे, इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी। तो नाउ मीन्स अब, टुडे मीन्स आज, टुनाइट मीन्स आज रात, दिस डेज यानी कि इन दिनों, नाउअडेज का मतलब कि आजकल होता है, ठीक है ना, एट दिस टाइम इस टाइम पर, और एट दिस मोमेंट यानी कि वही इस टाइम पर या इस मोमेंट पर, ठीक है, और एट प्रेजेंट यानी कि वो भी आज या इस समय पर होता है इसका मतलब, ठीक है। अलग अलग वर्ड्स हैं, मीनिंग लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। तो चलिए टेस्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारी टेस्ट एक्सरसाइज। क्लास 2.1 में ही हमने से कवर कर लिया है। इट मीन्स 2.1 में ही सब कुछ खत्म हो गया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक क्लास में कंप्लीट। तो देख लीजिए फर्स्ट देख लीजिए, इट इज 10 o'clock, 10 बज गई है। आई ब्लैंक टू बेड नाउ, और ब्रैकेट में दे रखा है गो, ठीक है। तो जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले जो हम देखते हैं वो देखते हैं टेंस, यानी कि टेंस पहचानना कि इसमें कौन सा टेंस है। सेकंड काम होता है हमारा सब्जेक्ट के पास जाना, सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, आई है या प्लूरल है। फिर उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, करेक्ट फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहां हम एक बात और देखेंगे कि जो हमने आइडेंटिटी में क्या देखे थे, कुछ वर्ड्स देखे थे, तो वहां हमने देखा था नाउ, क्या देखा था, नाउ। तो नाउ से हमने क्या पहचान लिया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया टेंस पहचानने का। सेकंड काम क्या होता है, सब्जेक्ट के पास जाना, सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है। तो आई कौन सा है, साफ दिख रहा है, आई के तो अलग से रूल दे रखे हैं हमने कि अगर आई है तो हम क्या फिल करते हैं, एम प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, ये एम हो गया और गो का क्या कर देंगे, गोइंग, और ये फिल हो गया, और ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। अब एक बात और देखिए आप, यहाँ पर नाउ तो आ ही रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें आपको टाइम बता रहा है कि क्या हो गया, 10 बज गई। कितनी बज गई, 10 बज गई, ठीक है। पार्टी अभी बाकी है ना, तो अभी एग्जाम हमारा बाकी है, कुछ सीखना हमारा बाकी है, ठीक है। तो 10 बज गई। तो अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें टाइम बताया जा रहा है, जिसमें क्या बताया जा रहा है, टाइम बताया जा रहा है, जैसे कि इट इज 10 o'clock, यहाँ एक ये देख लीजिए एक और सेंटेंस है, इट इज इवनिंग, शाम हो गई है, टाइम बताया जा रहा है कि शाम हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है और यहाँ पर भी टाइम बताया जा रहा है। तो इससे भी आप जब अगर आप देखोगे कि भाई किसी सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, टाइम बताया जा रहा है, तो वहां पर भी कौन सा टेंस पढ़ सकते हो आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं, ठीक है। लेट्स की फुल फॉर्म होती है लेट अस, क्या होती है, लेट अस, इसको शॉर्ट करते हैं लेट्स हो जाता है, लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं। सेकंड देखिए, इट ब्लैंक नाउ, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, नॉट रेन। तो अब यहां पर भी देखिए क्या है, ना हो, क्या है, ना। तो हम क्या फिल करेंगे, इट मींस पहला काम हमारा क्या था, टेंस पहचानने का, नाउ से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सेकंड नंबर पे हमारा काम होता है सब्जेक्ट के पास जाना, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर। तो हम क्या फिल करेंगे, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। तो भर दिया हमने, ये इज और नॉट का नॉट आ जाएगा और रेन का हो जाएगा रेनिंग, इट्स नॉट रेनिंग, ठीक है। चलिए गाना भी है ना, इट्स रेनिंग वही, बट यहां पर इट्स नॉट रेनिंग आएगा। देख लीजिए थर्ड देख लीजिए, द रिवर ब्लैंक वेरी फास्ट टुडे,
पहला काम हमारा टेंस पहचानने का होता है और हमने पहचान लिया टुडे से कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम क्या, सेकंड काम क्या है हमारा, सब्जेक्ट के पास जाना। सब्जेक्ट देख लो भाई कौन सा है, इससे पूछो सिंगुलर है कि आई है या प्लूरल है, तो ये कहेगा भाई सिंगुलर है। कौन सा सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर, आई तो है नहीं और प्लूरल भी नहीं है, ठीक है। अगर प्लूरल होता तो ये क्या होता, रिवर्स होता, ठीक है। तो ये कौन सा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम क्या फिल करेंगे, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये भर दिया हमने इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि फ्लो है तो क्या हो जाएगा, फ्लोइंग। और ये आ गए आपके कंप्लीट नंबर। नेक्स्ट देख लीजिए, लिसन। अब देखिए यहां पर ये एक वर्ड है लिसन, ठीक है, और एक यहां पर है लुक। तो आप इनको भी क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। वो जो मैंने वर्ड्स लिखे थे आइडेंटिटी में, उनमें इनको भी लिख लीजिए, लिसन एंड लुक। अगर ये दोनों वर्ड्स दिख जाते हैं तो अभी कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब आप कहेंगे आपने आइडेंटिटी में तो पढ़ा है नहीं, यहाँ पढ़ा रहे, तो कुछ वर्ड्स ऐसे, या सॉरी कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल के टाइम पर ही सीखी जाती है, ठीक है। वैसे हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही अपनी कमियां छुपा दी बोल करके, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही डायलॉग मार दिया मतलब। हाँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको, लिसन में, लिसन एंड लुक, उसमें आइडेंटिटी में लिख लीजिएगा। तो लिसन टू दोज फॉरेनर्स, क्या कह रहा है, लिसन टू दोज फॉरेनर्स, उन फॉरेनर्स की बात सुनो। व्हाट लैंग्वेजेस ब्लैंक दे ब्लैंक, ठीक है। तो व्हाट लैंग्वेजेस, पहला काम होता है हमारा क्या पहचानना, टेंस पहचानना। तो हमने इसमें टेंस पहचानना है लिसन से, कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा काम होता है सब्जेक्ट पहचानना। सब्जेक्ट कौन सा है भाई साहब बताइए, व्हाट लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, प्लूरल है या आई है, आई तो नहीं है, ठीक है। तो ये प्लूरल है, ठीक है ना। कौन सा है, प्लूरल, क्योंकि लैंग्वेजेस आ रहा है, ठीक है ना, एस लग रहा है पीछे, तो कौन सा हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो हम क्या लगाएंगे, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहां पर तो आ जाएगा आर, और यहां क्या लगाएंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि स्पीकिंग। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ स्पीकिंग क्यों नहीं भरा, यहाँ आर क्यों नहीं भरा ना। वैसे तो नहीं पूछना चाहिए, पर अगर पूछ लेते हैं बच्चे तो कोई बात नहीं, पूछ लिया तो पूछ लिया, आंसर देना चाहिए, आंसर मतलब बताना हमारा काम है। तो देखिए हमें ये सेंटेंस कौन सा है, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें पता है कि जो WH वर्ड होता है उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। WH वर्ड के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, ये तो क्वेश्चन मार्क से हमें पता चल गया कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड है, सॉरी क्वेश्चन सेंटेंस है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जो WH वर्ड होता है उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस दिया हुआ ही नहीं है। वैसे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आती है, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ दिया हुआ है दूसरा ब्लैंक, तो हमने स्पीकिंग का यहाँ भर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लुक। हमें पता है, लुक से पता चल गया हमें क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लुक एन एरोप्लेन इन द स्काई, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लुक से पता चल गया। और हम क्या फिल करेंगे, अब हम जाएंगे सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है, एन एरोप्लेन, यानी कि एक, ये तो खुद ही बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, एन यानी कि एक, ठीक है। तो ये एक है यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर तो इज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहां हमने भर दिया इज और फ्लाइंग, यानी कि FLYING, फ्लाइंग। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देख लीजिए, इज ब्लैंक एंड इंटरेस्टिंग नॉवेल दीज डेज। पहला काम प्रेजेंट टेंस पहचानने का, तो हमने देखा यहां पर क्या है, दीज डेज है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ये हमने पहचान लिया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरे नंबर पे हमारा काम होता है सब्जेक्ट देखना। आई है तो क्या आएगा, एम प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वहां देख लीजिए, और ये एम हो गया। और वहां क्या है, रीड है, तो ये हो जाएगा रीडिंग, और ये हो गया हमारा सेंटेंस करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एट प्रेजेंट मदर ब्लैंक फूड
इन किचन और ब्रैकेट में है कुक। तो एट प्रेजेंट से हमने पहचान लिया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा काम हमारा सब्जेक्ट के पास जाना होता है। सब्जेक्ट देख लीजिए कितनी मात्रा है, एक ही मात्रा होती है सभी की, ठीक है। तो मात्रा जी एक ही है, तो क्या आएगा, इज आएगा, इज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और कुक क्या हो जाएगा, कुकिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दे ब्लैंक अ लॉट ऑफ मनी दीज डेज, ठीक है। पहला काम टेंस पहचानने का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दीज डेज। दीज डेज से हमने पहचान लिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और फिर दूसरा काम हमारा सब्जेक्ट देखने का होता है। सब्जेक्ट क्या है, दे है, और ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि आई होता तो आई होता। सिंगुलर, सिंगुलर देखते हैं, सिंगुलर नहीं है क्योंकि ये प्लूरल है। सिंगुलर क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्लूरल है। हमने हमारे पास जो प्रोनाउन चार्ट है जो हमने टेंस में पढ़ा था उसमें आप देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट इजीली हमें याद होने चाहिए। ठीक है, प्लूरल है, तो हम क्या फिल करेंगे, आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर, और वहां पर क्या है, अर्न है, तो उसका हो जाएगा अर्निंग, ठीक है। सिंपल मतलब क्या होगा इसका, दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी दिस डेज। वे आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। तो कमाने तो भाई बहुत अच्छी बात है, कमा रहे हैं ना, लूट पाट तो नहीं कर रहा, कम से कम बहुत अच्छी बात है, कमाने दो। हैं, तुम्हारे क्या के चुन्ने काट रहे हैं, सही बात है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके चुन्ने काटते हैं, ठीक है ना, तो नहीं काटनी चाहिए। तो चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। और मैं वो से तो बहुत ज्यादा करता हूँ, जब नर्वस होता हूँ तो करता हूँ, ठीक है, और ठीक है भी करता हूँ। देखते हैं, द चाइल्ड ब्लैंक फटर नाउ, द चाइल्ड ब्लैंक फटर नाउ। नाउ से हमें पता चल गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और फिर दूसरा देखा हमने, सब्जेक्ट क्या है हमारा, द चाइल्ड। चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है, चाइल्ड्स। चाइल्ड होता है, नहीं होता है, इसका प्लूरल होता है चाइल्ड का चिल्ड्रन, ये रहा यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो चाइल्ड है वो सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन जो होता है वो प्लूरल होता है। चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता है, याद रखिएगा, बहुत से बच्चों को याद नहीं होता है। तो चाइल्ड ब्लैंक फैटर नाउ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, चाइल्ड सिंगुलर है, तो क्या फिल करेंगे, सिंगुलर इज आएगा प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। गेट का हो जाएगा गेटिंग। चलिए नेक्स्ट, इट इज इवनिंग। जैसा कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा था, जो टाइम बता रहा है, यहां पर भी टाइम बता रहा है। इट इज इवनिंग, शाम हो गई है। द चिल्ड्रन, बच्चे, ब्लैंक इन द गार्डन, ठीक है। तो क्या फिल करेंगे, बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बता दीजिए। यस यू आर राइट, के ये क्या है, प्लूरल है, तो हम फिल करेंगे आर, और प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अच्छी लगी है क्लास तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।